once again welcome back to my channel, and in this video we are going to continue our unit number 5 from the modern Indian political thought, and our topic today is the ताराबाई शिंदे। ठीक है, इनको आप ताराबाई शिंदे के नाम से जानेंगे ज़्यादातर। तो यहाँ पे स्पेलिंग की थोड़ी सी करेक्शन है, आप इसको शिंदे कर लेना। ठीक है, तो ताराबाई शिंदे जी के बारे में हम जानेंगे, जैसा कि आपको इमेज में दिख ही रहा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनके बारे में जो इनके वर्क्स थे अबाउट द स्त्री पुरुष तुलना, क्योंकि ये ज़्यादा कोशिश करती थी कि जो वुमेन्स हैं उनको भी इक्वल राइट्स दिए जाएं। ठीक है, तो एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में जहाँ पे फीमेल्स को उतने राइट्स नहीं दिए जाते, शी वॉज द वन जिन्होंने जो एज अ थिंकर निकल कर आती हैं मॉडर्न इंडिया के अंदर, जो बात करती हैं कि भाई वुमेन्स को भी इक्वालिटी दी जानी चाहिए इन द मेल डोमिनेटेड सोसाइटी। तो ताराबाई शिंदे वॉज एन इंडियन सोशल रिफॉर्मर थी ये, एंड पाइनियर इन द फील्ड ऑफ फेमिनिस्ट लिटरेचर इनकी लिखा भी करती थी। लेट 19th सेंचुरी में इनकी जो मोस्ट फेमस बुक है दैट इज़ द स्त्री पुरुष तुलना, जो कि 1882 में पब्लिश हो गई थी। ताराबाई शिंदे जो थी वो क्रिटिक ऑफ ऑपरेसिव सोशल नॉर्म्स, कि सोसाइटी में जितने भी ऑपरेसिव सोशल नॉर्म्स हैं वो उनको क्रिटिसाइज़ किया करती थी। ठीक है, पर्टिकुलरली वो चीज़ें जो वुमेन्स को अफेक्ट करती हैं। सो इन्होंने चैलेंज किया था कि जेंडर रूल्स, यानी कि सोसाइटी में ये जो जेंडर्स के लिए रूल्स हमारे हो गए ना, पर्टिकुलर रूल, कि भाई जो कुछ पर्टिकुलर वर्क्स हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ मेल्स ही जा सकते हैं, नो फीमेल्स अलाउड। तो इन्हीं जेंडर रूल्स के तरफ ये जो हमारी ताराबाई शिंदे थी ये ज़्यादा मतलब जोर दिया करती थी। शी आर्ग्यू फॉर द इक्वल राइट फॉर वुमेन, ये वुमेन्स के लिए इक्वल राइट्स की बात करती थी कि सबको इक्वालिटी मिलनी चाहिए, चाहे वो कोई मेल हो या फीमेल हो। ठीक है, तो इसकी ये बात करती थी। और ये सोसाइटियल एटीट्यूड्स और डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस, जैसे कि सती प्रथा हो गई या फिर चाइल्ड मैरिज हो गई या बच्चियों की छोटी छोटी शादी करवा दी जाती है, तो इन्हीं चीज़ में जो हमारी ताराबाई शिंदे थी ये बहुत ही एज अ मॉडर्न थिंकर निकल कर बाहर आती हैं और लीड करती हैं वुमेन्स को इन द सोसाइटी। ठीक है, बाय राइटिंग्स, बाय एजुकेटिंग दैम। ठीक है, इस तरीके से फिलॉसफीज करके ये चीज़ों को बताती हैं, अपने लोगों तक पहुँचाती हैं, स्पेशली फीमेल्स को, ताकि वो थोड़ा जागरूक हो। ठीक है, कि उनको पता लगे दैट दे कैन डू एनीथिंग, क्योंकि इतने टाइम से जो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है उन्होंने किस तरीके से फीमेल्स को बंद कर दिया है कि एक इतने ही तक आप सीमित रहेंगी, इससे बाहर नहीं जा सकती। तो इस तरीके के काम्स को, जितने भी वर्क्स थे उनको इन्होंने प्रमोट करा, और इन्होंने बोला कि भाई इन चीज़ों को हमें ख़त्म करना है और आगे बढ़ना है। और ये इसके लिए ना इनका थोड़ा, क्योंकि ये डीप लिटरेचर में पढ़ती थी तो इसलिए इनकी हिस्टोरिकल समझ बहुत ज़्यादा थी, तो ये हिस्टोरिकल चीज़ों को देख कर जान कर फिर अपने एग्जाम्पल सेट करके जनता को बताती थी, जिससे उनको क्लैरिटी हो। क्योंकि होता है ना, कुछ चीज़ें हमें जो रियलिटी में घट चुकी है घटना है उनको देखकर हमें कुछ चीज़ें समझ आती है। ठीक है, और जब हमें ऐसी कुछ मॉडर्न चीज़ें या ऐसे मेल और फीमेल के बीच में जो अंतर को ख़त्म करने की जब हम बात करते हैं, तो इन चीज़ों में हमारा जो हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो ये भी ऐसी करती थी कि ये लॉजिक और हिस्टोरिकल एविडेंस को यूज़ करके क्वेश्चन करती थी कि भाई वुमेन्स की अथॉरिटी इस पर्टिकुलर जगह पे ऐसी होनी चाहिए। होता है ना, कुछ लोग होते हैं कि जो सच में रेवोल्यूशन लाना चाहते हैं सोसाइटी के अंदर, तो शी वॉज द वन। ठीक है, और इन्होंने एड्रेस भी करा, जैसे मैंने आपको बताया, चाइल्ड मैरिज और लैक ऑफ एजुकेशन फॉर वुमेन, कि भाई वुमेन्स को एजुकेशन नहीं प्रोवाइड की जाती है तो उनको एजुकेशन मिलनी चाहिए, ऐसा इनका मानना था। ठीक है, अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ द मेन आर्ग्यूमेंट्स ऑफ हर बुक स्त्री पुरुष तुलना। जो मेन आर्ग्यूमेंट्स थी इनकी बुक स्त्री पुरुष तुलना की वो क्या थी? सबसे पहले तो इंटेलेक्चुअल इक्वालिटी, यानी कि इज्जत, मन से ही इज्जत आनी चाहिए सबसे पहले तो, तभी जाके तो बिहेवियर भी चेंज होगा ना। तो शी आर्ग्यू फॉर द इंटेलेक्चुअल इक्वालिटी ऑफ मैन एंड वुमेन। शी चैलेंज द प्रिवेलिंग नोशन दैट वुमेन वर इनहेरेंटली inferior to men in terms of intelligence and reasoning। इंटेलेक्चुअल तरीके से, यानी कि दिमागी तौर पर वो ऐसा बोला करती थी कि जो वुमेन्स है ना उनको दिमागी तौर पर थोड़ा कम समझा जाता है, किससे? जो हमारे मेल्स हैं, कि भाई उनमें इंटेलिजेंस की कमी है। ठीक है, इस तरीके की काफ़ी सारी कहावतें भी आपने सुनी होगी, कि जैसे कि महिलाओं को बोला जाता है कि आपका दिमाग घुटने में है, इस तरीके की चीज़ें समझते हो आप लोग? ठीक है, आई नो ये थोड़ा फ़नी लगेगा आपको, बट यस, ये सारी चीज़ें सोचो, आपको ये इतना मतलब डिस्क्रिमिनेटरी इश्यू है, इसको इतना कॉमन कर दिया गया है। ठीक है,
तो इसकी बात ही किया करती थी। सेकंड आता है आपका सोशल जस्टिस। ये हाईलाइट करती थी सोशल जस्टिस फेस बाय द वुमेन इंक्लूडिंग द प्रैक्टिसेस लाइक चाइल्ड मैरिज, लैक ऑफ एजुकेशन अपॉर्चुनिटी फॉर गर्ल्स। और ये क्रिटिसाइज करती थी ऑपरेसिव कस्टम्स को। यानी कि बेसिकली जो हमारी ताराबाई शिंदे थी ना, ये सोशल इनजस्टिस जो वुमेन्स के साथ होता है, जैसे कि चाइल्ड मैरिज हो गई या लैक ऑफ एजुकेशन हो गया, ठीक है, इन सारी चीज़ों को जो हमारी ताराबाई शिंदे थी वो गौर से देखकर फिर इनके ऊपर अपना विचार रखकर इनमें चेंजेस लाने की कोशिश करती थी। और ये जो ऑपरेसिव सिस्टम था ना कि वुमेन को फ्रीडम नहीं है, उनको खुद कुछ करने की ऑटोनॉमी नहीं है, हर चीज़ में उनको एक मेल व्यक्ति से सोचना पूछना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके की बात ये किया करती थी। और आर्ग्यूइंग फॉर दी more egalitarian society. Egalitarian society is basically a kind of society in which male, female, all the people, all the genders are of equal. तो इस चीज़ की ये बात किया करती थी, ठीक है। थर्ड अपना आता है सोशल हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव। जैसे मैंने बोला कि ये इंटेलेक्चुअल तौर पर कैसे लोगों को डेवलप किया जाएगा जो इतने टाइम से एक समाज में रह रहे हैं, उनके अंदर अगर हमें डेवलपमेंट लेकर आना है तो हमें हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव को जानना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये यूज़ करती थी हिस्टोरिकल एग्जाम्पल को अपने आर्ग्यूमेंट्स को सपोर्ट करने के लिए, ताकि जो इनके नैरेटिव हैं, जो ये नैरेटिव सेट्स कर रही हैं, वो जनता तक क्लियरली जाएं और वो उनको समझ पाएँ, ठीक है। तो वुमेन एंशिएंट इंडिया की वुमेन्स की पोजीशन पावर को, जैसे कि बहुत सारी फीमेल्स हैं या फिर जिन्होंने बहुत पुराने टाइम पे लीड करा है, उनमें से निकल कर हमारी ये ताराबाई शिंदे आती हैं और ये जनता तक प्रभावित करती हैं, मतलब अपना प्रभाव छोड़ती हैं उनके ऊपर, ठीक है। तो क्रिटिक ऑफ द रिलीजियस टेक्स्ट की जो भी आपकी ताराबाई शिंदे थी वो क्रिटिकली एग्जामिन रिलीजियस टेक्स्ट इन स्क्रिप्चर दैट वर यूज टू जस्टिफाई द सबऑर्डिनेशन ऑफ वुमेन। शी क्वेश्चन द इंटरप्रिटेशन दैट रीइंफोर्स जेंडर इनइक्वालिटी। यानी कि जितने भी रिलीजियस टेक्स्ट हैं जिसके अंदर ये चीज़ें मेंशन है कि भाई जो वुमेन्स है वो मैन से कम है, वो पाँव की जूती होती हैं, हमेशा मेल्स के अंदर डोमिनेंट मेल ही रहेंगे और फीमेल्स उनके नीचे काम करेंगे, इस तरीके की जितनी भी चीज़ें हैं जो ताराबाई शिंदे थी वो रिलीजियस टेक्स्ट में भी, जैसे मैंने बताया आपको वही कि वो हिस्टोरिकल चीज़ों के उदाहरण भी देती थी, लेकिन जहाँ पर जो चीज़ें गलत हैं वो तो है ही ना, तो क्रिटिक भी थी वो रिलीजियस टेक्स्ट की। फिफ्थ आता है वुमेन राइट्स टू चूज़। यानी कि वुमेन्स के कुछ राइट्स हुआ करते थे कि भाई वुमेन को हर चीज़ चूज़ करने की बिल्कुल आज़ादी है। तो इसी यही बात हमारी ताराबाई शिंदे भी करती थी, दैट शी एडवोकेटेड फॉर वुमेन राइट। वो वुमेन राइट की बात करती है दैट टू मेक चॉइसेस इन वेरियस एस्पेक्ट ऑफ देयर लाइफ इंक्लूडिंग मैरिजेस, डिनाइल ऑफ एजेंसी टू वुमेन इन मेकिंग डिसीजन अबाउट देयर ओन लाइफ। यानी कि महिलाओं को पूरी आज़ादी है कि उन्हें जो करना है वह कर सकती हैं, और अगर उनको मैरिजेस अपने अपने उससे करनी है, अपनी पसंद से करनी है, देन वो भी चीज़ें वो कर सकती है। तो जितनी भी वुमेन्स हैं उनको ये राइट होना चाहिए कि वो चीज़ों को चूज़ कर सके खुद से। तो यही बात हमारी ताराबाई शिंदे करती थी कि भाई वुमेन्स को ये राइट्स दो, कि बहुत ऑपरेसिव सिस्टम चल रहा है, इसको हमें ख़त्म करना पड़ेगा, ठीक है। तो दिस इज़ द थिंग। और लास्ट वन बट नॉट द लीस्ट, सिक्स्थ क्या है, कॉल फॉर द सोशल रिफॉर्म। कि जो ताराबाई शिंदे थी वो सोशल रिफॉर्म्स की बात किया करती थी, और उनका मेजर एजेंडा क्या ही था कि वुमेन्स को ज़्यादा राइट्स मिलने चाहिए, या ज़्यादा नहीं तो एटलीस्ट पुरुषों के बराबर तो राइट्स मिलने ही चाहिए ना। तो इसकी बात हमारी ताराबाई शिंदे किया करती थी। थ्रू हर राइटिंग शी आर्ग्यूड फॉर सोशल रिफॉर्म। अपनी राइटिंग्स के थ्रू वो आर्ग्यू करती थी अबाउट द सोशल रिफॉर्म्स एंड अर्ज सोसाइटी टू अबेंडन ऑपरेसिव प्रैक्टिसेस एंड एगैलिटेरियन वैल्यूज़। और वो इक्वालिटीज़ की बात किया करती थी अपनी राइटिंग्स के अंदर, सोसाइटी को अर्ज करती थी कि भाई आपको कुछ ना कुछ करके अपने सोसाइटी में, अपने घर बाहर में चेंजेस लाने की ज़रूरत है। तो दिस इज़ द थिंग दैट ताराबाई शिंदे टेल्स। सो दैट्स वाई शी इज़ अ मॉडर्न इंडियन थिंकर, एंड तभी आप इसको मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये स्त्री पुरुष पुरुष तुलना आ जाता है। और एक क्वेश्चन और बनता है आपका, क्रिटिसिज्म बताने थे आपको इसमें कि भाई ताराबाई शिंदे किस चीज़ को क्रिटिसाइज़ किया करती थी, जैसे कि रिलीजियस टेक्स्ट हो गए, सोशल रिफॉर्म्स हो गए, वुमेन्स की एजुकेशन हो गई, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को जो हमारी ताराबाई शिंदे थी वो क्रिटिसाइज़ किया करती थी। कुछ आपको ये क्वेश्चन आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो येस, आई होप आपको ये समझ आया होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। वी विल मीट इन अवर नेक्स्ट वीडियो विद अनदर टॉपिक। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड येस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।